हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अबेर इंडियन में। साथियों, इस चैनल के माध्यम से हमारा उद्देश्य हमारे महापुरुषों से संबंधित जानकारी आप सभी तक पहुंचाना है। इसी क्रम में मैं आज एक ऐसे महापुरुष की बात करने वाला हूं जो अपने आप गरीबी में रहे और समाज हित में एक ऐसा काम चुना और किया जिसे आज भी सभी घृणित नज़र से देखते हैं, लेकिन उन्होंने उसी काम को करके बहुत से सराहनीय कार्य किए और पूरे देश में और पूरे विश्व में सम्मान पाया। तो साथियों, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ महान संत गाड के महाराज जी की। तो कृपया ध्यान से सुने और अंत तक सुने। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी तथा आपको इससे कोई नई जानकारी जरूर प्राप्त होगी। साथियों, यह आपका अपना चैनल है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि मेरे द्वारा डाली गई प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचती रहे और हम सभी एक दूसरे से जुड़े रहें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। गाड के महाराज का जन्म 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले के वर्तमान अंजन गांव सुरजी तालुका के सेंड गांव ग्राम में एक धोबी परिवार में हुआ था। उनका मूल नाम देवूजी झिंगराजी जानोनकर था, जिन्हें संत गाड के महाराज या संत बाबा के नाम से भी जाना जाता है। वे भारत के महाराष्ट्र राज्य के एक भारतीय भिक्षुक संत और समाज सुधारक थे। वह अपनी इच्छा से गरीबी में रहे और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और विशेष रूप से स्वच्छता से संबंधित सुधारों की शुरुआत करने के लिए विभिन्न गांवों में घूमते रहे। वह आज भी भारत में आम लोगों द्वारा पूजनीय हैं। वह विभिन्न राजनीतिक दलों और गैर सरकारी संगठनों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। वह अपने भोजन का बर्तन सिर पर उल्टा रखकर और अपना ट्रेडमार्क झाड़ू लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते थे। जब वह किसी गांव में प्रवेश करते थे तो तुरंत गांव के नालियों और सड़कों की सफाई शुरू कर देते थे। जब गांव के लोग उनके कार्य के लिए उनका सम्मान करना चाहते थे तो वो गांव के नागरिकों से यह भी कहते थे कि उन्हें बधाई देने के लिए तब तक इंतजार करना होगा जब तक उनका काम पूरा नहीं हो जाता। गांव वालों ने उन्हें धन दिया। बाबा जी ने उसका उपयोग शारीरिक उन्नति के साथ साथ समाज की सोच की उन्नति के लिए भी किया। प्राप्त धन से महाराज ने शिक्षण संस्थाएं, धर्मशालाएं, चिकित्सालय तथा पशु आश्रय स्थल बनवाए। उन्होंने अपने प्रवचन को कीर्तन के रूप में आयोजित किया, जिसमें वे मानवता की सेवा और करुणा जैसे मूल्यों पर जोर देते थे। अपने कीर्तन के दौरान वह लोगों को अंधविश्वासों और अनुष्ठानों के खिलाफ शिक्षित करते थे। वह अपने प्रवचनों में संत कबीर के दोहों का प्रयोग करते थे। उन्होंने लोगों को धार्मिक अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में पशु बलि को रोकने के लिए प्रोत्साहित किया और शराब दुरुपयोग जैसी बुराइयों के खिलाफ अभियान भी चलाया। उन्होंने उन मूल्यों को अपनाने की कोशिश की जिनका उन्होंने प्रचार किया, जैसे कड़ी मेहनत, सादा जीवन और गरीबों की निस्वार्थ सेवा। इस रास्ते पर चलने के लिए उन्होंने अपने परिवार, पत्नी और 3 बच्चों को भी त्याग दिया था। महाराज ने आध्यात्मिक गुरु मेहर बाबा से कई बार मुलाकात की। मेहर बाबा ने संकेत दिया कि महाराज उनके पसंदीदा संतों में से एक थे और महाराज चेतना के 6ठे स्तर पर थे। महाराज ने मेहर बाबा को भारत के पंढरपुर में आमंत्रित किया और 6 नवंबर 1954 को हजारों लोगों ने महाराज और मेहर बाबा के दर्शन किए। गाड के बाबा ने डॉक्टर अंबेडकर को अत्यधिक प्रभावित किया। इसका कारण यह था कि वे अपने कीर्तन के माध्यम से लोगों को उपदेश देकर समाज सुधार का कार्य कर रहे थे और डॉक्टर अंबेडकर राजनीति के माध्यम से यही कार्य
कर रहे थे। गाडगे बाबा भी बाबा साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रभावित थे। गाडगे बाबा ने पंढरपुर में अपने छात्रावास की इमारत डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा स्थापित पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को दान कर दी थी। वह उदाहरण देकर लोगों से शिक्षित होने का आग्रह करते थे और कहते थे, देखिए कैसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर केवल कड़ी मेहनत के बल पर इतने विद्वान व्यक्ति बन गए। शिक्षा पर किसी वर्ग या जाति का एकाधिकार नहीं है। एक गरीब आदमी का बेटा भी कई डिग्रियां प्राप्त कर सकता है। गाडगे बाबा ने अंबेडकर से कई बार मुलाकात की। डॉक्टर अंबेडकर जी उनसे अक्सर मिलते थे और सामाजिक सुधार पर चर्चा करते थे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने उन्हें ज्योतिबा फूले के बाद लोगों का सबसे बड़ा सेवक बताया। 20 दिसंबर 1956 को अमरावती जाते समय बालगांव के पास पेड़ी नदी के तट पर महाराज इस दुनिया को छोड़कर चले गए, परंतु आज भी अपने अच्छे कार्यों के कारण हम सभी के दिलों में जिंदा हैं। महाराष्ट्र सरकार ने उनके सम्मान में 2001 में संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान परियोजना शुरू की। यह कार्यक्रम गांव को स्वच्छ बनाए रखने वाले ग्रामीणों को पुरस्कार प्रदान करता है। इसके अलावा भारत सरकार ने उनके सम्मान में स्वच्छता और जल के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की। अमरावती विश्वविद्यालय का नाम भी उनके सम्मान में रखा गया। भारतीय डाक विभाग ने गाडगे महाराज के नाम पर एक स्मारक टिकट जारी कर उन्हें सम्मानित किया। तो साथियों, आपने बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ज़रूर कोई नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। इसी के साथ एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।